अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चिकन चाउमीन की एक ऑथेंटिक रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स के लिए हम लेंगे कैप्सिकम, कैरेट्स, हमने कैरेट्स लिए, कैबेज, और इसके अलावा हम लेंगे चिकन स्ट्रिप्स। ये बोनलेस चिकन है, इसको हमने स्ट्रिप्स में कट करवा लिया था। और हमने लिए हैं स्प्रिंग अनियंस और गार्लिक। इनको हम इस तरह से इस शेप में कट करके रख लेंगे। अब हम चाउमीन को बॉईल करने के लिए ठहराएंगे। पानी में आपने नमक लाज़मी ऐड करने और इसको मैक्सिमम 10 मिनट के लिए आप बॉईल करने ठहराएं ताकि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह हो जाए। चाउमीन की सॉस के लिए आपको चाहिए होगा चिली सॉस। इसमें हम ऐड करेंगे ऑयस्टर सॉस। ये वैसे ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी आप ऐड करें या नहीं करें, लेकिन इन चीज़ों के अलावा आपने कुछ और एडिशनल ऐड नहीं करना, उससे फिर टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाएगा। इसमें चिली सॉस पे हम ऑयस्टर सॉस ऐड करनी है और इसके अलावा आपको जो थर्ड इंग्रेडिएंट चाहिए होगा सॉस के लिए वो होगा केचप। इसको आप इस तरह से मिक्स कर लें और साइड पे रख दें ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको पैन में ऐड कर दें। इसका कलर थोड़ा डार्क, अगर आपको लगे कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क है तो आप इसमें केचप की जो अमाउंट है वो अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा केचप भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने एक पैन लेना है, उसमें ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया। उसके बाद आप इसमें गार्लिक ऐड करेंगे और गार्लिक को ब्राउन करने तक आपने वेट करना है। ये अच्छा क्रिस्पी ब्राउन हो जाए कलर तो फिर आपने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है। गार्लिक फ्राई कर रहे हैं और इसमें अब हम नेक्स्ट चिकन स्ट्रिप्स को ऐड करेंगे। हम इसमें चिकन स्ट्रिप्स ऐड करेंगे। चिकन की स्ट्रिप्स को आप किसी भी शेप में कट करवा लें, आपकी अपनी मर्ज़ी। आप इसको क्यूब्स में भी कट करवा सकते हैं, स्ट्रिप्स में भी, और किसी और तरह से भी। आप छोटा करें या इनको बड़ा रखें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बट क्योंकि चाउमीन हमारे पास लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म में है तो हमने चिकन स्ट्रिप्स को भी लॉन्ग फॉर्म में कट करवाया है। इसको हम फ्राई करेंगे गार्लिक के साथ और इसमें अभी आपने कुछ और ऐड नहीं करना। All the chicken we have. हमारे पास चिकन अब फ्राई हो चुका है, इसका कलर देखें चेंज हो गया है। इसमें अब आपने चिकन क्यूब ऐड करना है। हमने यहाँ पे 2 चिकन क्यूब्स ऐड किए हैं और ये लाज़मी एक स्टेप है, आपने लाज़मी ये ऐड करने, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। चिकन क्यूब्स ऐड करके आप उसको इसमें ब्लेंड कर लें और मिक्स कर दें। मैं करूँ? You went to medicine. चिकन हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है और साथ में जो चिकन क्यूब हमने ऐड किया था वो भी इसमें ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है। हम इसमें अब वाइट पेपर ऐड कर रहे हैं। आप वाइट पेपर और ब्लैक पेपर दोनों में से दोनों ऐड कर सकते हैं और आपकी अपनी मर्ज़ी है। हम इसमें अब ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं। पहले हमने वाइट पेपर ऐड किया था और अब हमने ये ब्लैक पेपर ऐड किया। इसकी जो अमाउंट है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। इसमें अब हम सोया सॉस ऐड करेंगे। अब हम इसमें विनेगर ऐड कर रहे हैं। विनेगर और सोया सॉस से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और आपको पता है चाइनीज़ रेसिपीज़ में तो ये दोनों चीज़ें लाज़मी यूज़ होती हैं। अब हम इसमें गाजर ऐड कर रहे हैं क्योंकि गाजर थोड़ा हार्ड होते हैं। वेजिटेबल्स में हम सबसे पहले गाजर को ऐड करेंगे और इसका थोड़ा-सा इसको फ्राई होने का हम वेट करेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और फिर आपको खाने में मुश्किल ना हो। गाजर के बाद अब बारी आ गई है जी कैप्सिकम की। हमने कैप्सिकम ऐड किया और इसको भी उसी तरह से फ्राई कर लिया। कैप्सिकम को आपने बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना। इसको अगर थोड़ा आप हार्ड भी रखें तो फिर भी ये टेस्ट इसका अच्छा रहता है। ये बन गई।
कैप्सिकम और गाजर जब फ्राई हो जाए, थोड़ा लाइट फ्राई हो जाए, तो इसमें हम कैबेज यानी कि बंद गोभी ऐड करेंगे और इसको इस तरह से फैला के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें सुनिए, इधर से एक स्पेसिफिक पतीले किए शायद, पतीले से आ रही थी मेरे ख्याल से नीचे एगशेल्स थे, मुझे दिखते हैं। डाल दूँगे थोड़ी सी बची हुई है, डाल दो। इन सब्ज़ी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। आप देखिए हमने ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखी थी और ये इनको हमने स्टिर फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। इसमें हमने जो सॉस बनाया था हम वो ऐड कर रहे हैं। सॉस ऐड करके आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कितने खाने खा लिए मैंने। ठीक है, जब आपका सॉस और सारी वेजिटेबल्स मिक्स हो जाएं तो इसमें आपने हमारा जो बॉईल किया था हमने चाउमीन, हम वो उसको ऐड कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता से हम उसको ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। चाउमीन को हमने कोल्ड वाटर में कोल्ड वाटर से वॉश करके रखा था ताकि ये आपस में ना चिपके। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह से हमारी एक ऑथेंटिक चाउमीन रेसिपी रेडी हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।